राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं कौन है जो आपको याद कर रहे हैं, कौन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं। तो आपको एक ऑप्शन चूज़ करना है, फिर आपको अपनी रीडिंग देखनी है और आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है। हम आशा करते हैं कि आपने ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा। अब आप अपनी रीडिंग देखिए। आपको प्रेम से राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 4 तारीख, 18 तारीख, 9 तारीख, 5 तारीख, 12 तारीख, 3 तारीख, 2 तारीख, 11 तारीख, 19 तारीख, 27 तारीख हो सकती है। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है S, R, U, D, L, F, C, V, D। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, आपका बर्थ मंथ हो सकता है जनवरी, अक्टूबर, जुलाई, नवंबर, मार्च। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। डियर, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है एयर साइन मिथुन, तुला, कुंभ राशि, वाटर साइन कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रेटिंग देख रहे हैं कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं, वो कौन है। डियर, वो कौन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं, जो आपको मिस कर रहे हैं। तो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि कोई है जिसे आप भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, या फिर उनके सपने आपको बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये कुछ लोगों के एक्स पार्टनर हैं, या फिर आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं जिनसे अभी आपका नो कांटेक्ट हो, सेपरेशन चल रहा हो। तो आपको लगता है कि क्या इन्हें आपकी याद आती है, क्या इन्हें आपकी गलती का एहसास हुआ है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपने पार्टनर से हमेशा के लिए अलग हो चुके हैं, लेकिन उनकी याद आपको बहुत आती है। जैसे होता है ना कि आत्मिक रूप से अलग नहीं हुए, फिजिकल लेवल पे अलग हो चुके हैं, लेकिन आत्मिक रूप से अभी भी आप इनसे अलग नहीं हुए। हो सकता है कोई रिश्ता आपकी ज़िंदगी में ऐसा हो जिससे आप अलग हो गए हो, काफ़ी टाइम से आपकी बात ना हो रही हो, और आपको इन फ्यूचर ऐसा लगता भी नहीं है कि इनसे आपकी बात होगी। आपको ऐसा लगता भी नहीं है कि आपकी इनसे बात होगी, लेकिन आप इन्हें बहुत मिस करते हैं। आप इन्हें बहुत मिस करते हैं और आपको लगता है कि ये ठीक है कि नहीं ठीक है। हो सकता है इनसे रिलेटेड बहुत सपने भी आपको आते हों, या फिर इनका नाम सुनते ही आपको इनकी याद आ जाती हो। जैसे एक नाम बहुत सारे लोगों के होते हैं ना, तो इस तरह से और किसी का नाम सुनते ही आपको इनकी याद आ जाती हो। तो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि कुछ लोग हो सकते हैं जो पूरी लाइफ के लिए अलग हो चुके हों, या फिर अभी आप दोनों का सेपरेशन चल रहा हो। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपके पार्टनर हो सकते हैं, एक्स पार्टनर भी हो सकते हैं, करंट पार्टनर भी हो सकते हैं, कि ये किसी और की वजह से आपको छोड़कर चले गए हो, लेकिन आप इनसे आज भी प्रेम करते हो। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी शादी हो चुकी हो, या फिर आपको किसी ऐसे इंसान से प्रेम हुआ हो, उनकी शादी हो चुकी हो। तो डियर, ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं, ये आपको भूल नहीं पा रहे, और ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ये आपके बारे में सोचते हैं कि हो सकता है कि आप इन्हें हर वक्त संभाल लेते हो, ये मेल हो फीमेल हो, आप इन्हें हर वक्त संभाल लेते हो। तो ये आपको धोखा देकर गए हो, आपको चीट करके गए हो। तो हो सकता है डियर कि अब ये आपके बारे में बहुत सोचते हैं,
कि मतलब अब ये आपके पास वापस नहीं आ सकते, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हो, या फिर इन्हें ऐसा शो कर रहे हो कि अब आप इनकी तरफ तो नहीं जाएंगे। तो इन्हें अपनी गलती का एहसास बहुत ज़्यादा है। इन्हें ऐसा लगता है कि जो सही इंसान था उसके साथ मैंने धोखा किया है। तो कर्मा एक साइकिल है, तो फिर वो तो चलेगा ही ना। तो इन्हें ऐसा लगता है कि जो भी इनके साथ हो रहा है वो इनके कर्मों का भुगतान है। अब ये किसी से रो नहीं सकते क्योंकि ये बहुत ईगो वाले इंसान हैं, इनके अंदर बहुत ईगो है। आप समझ लीजिए कि अगर इनको पता चल रहा है कि इन्होंने किसी के साथ गलत किया है, जस्ट इनके साथ भी कुछ गलत हो गया है, तो आप समझ लीजिए उसे ये दूसरी तरह से दिखाएंगे, दूसरी तरह से बताएंगे, क्योंकि इनके अंदर ईगो बहुत है। इन्हें समझ में भी आता है कि अगर किसी के साथ गलत कर रहे हो तो मेरे साथ भी इसी वजह से हुआ है, लेकिन अपने ईगो की वजह से कभी भी ये खुद को सुधारने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन दूसरों से उम्मीद बहुत करते हैं। हो सकता है ये बड़ी बड़ी बातें बहुत कर लेते हों, ज्ञान वाली बातें बहुत कर लेते हों, लेकिन दूसरों के लिए, खुद के लिए ऐसे इनकी ज़िंदगी में कोई रूल्स नहीं है। तो ये अब आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और इन्हें एहसास हो रहा है कि आप इनकी ज़िंदगी में क्या हैं और लोग इनकी ज़िंदगी में क्या हैं। तो ये अब आपकी पॉजिटिव बातें, पॉजिटिव केयर, पॉजिटिव चीज़ें बहुत मिस कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत केयरिंग पर्सन हैं। वैसे ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी भी है कि आपका जो नेचर है वो बहुत मदरली नेचर है। आप हर किसी की बहुत केयर करते हैं, स्पेशली जब कोई प्रॉब्लम में होता है तब आप उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, उसकी मदद करते हैं, उसे बहुत ज़्यादा मतलब अटेंशन देते हैं, बहुत कुछ पॉजिटिव करते हैं। क्यों ना आपकी लाइफ में बहुत कुछ बिगड़ा हो, लेकिन उसे भूल करके आप दूसरों की हेल्प करते हैं। तो इन्हें वो सारी बातें, वो सारी चीज़ें अब बहुत याद आ रही है, अब बहुत याद आ रही है। तो डियर, ये बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, इन्हें कुछ समझ में आ नहीं रहा है। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि ये किस पर्सन की बात हो रही है। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि कुछ लोगों की ये एक्स पार्टनर है। पहले इन्होंने आपको ना समझा हो, लेकिन अब ये बहुत पछता रहे हैं। कभी कभी होता है ना कि वो वक्त लौट कर नहीं आता जो चला जाता है। आप भी इन्हें याद करते हैं, ये भी आपको याद करते हैं। हो सकता है कि जो आपको मिले हो वो सही मिले हो, या फिर हो सकता है कि आपने किसी और के साथ रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए सोचा ही ना हो। आपकी शादी हो गई हो, फैमिली ने की हो, या फिर किसी तरह से आप बढ़े हो, लेकिन इनकी लाइफ में जो हो रहा है ना, ये बहुत पछता रहे हैं। क्योंकि इन्हें बहुत अच्छे से पता है कि इनकी वजह से ही इनकी लाइफ में सब चीज़ें हो रही हैं। आपकी लाइफ में तकलीफ़ ज़रूर है, लेकिन आपको ये भी पता है कि आप धोखेबाज नहीं हैं। आपने कभी किसी के साथ धोखा नहीं है किया खुद के स्वार्थ के लिए। तो आप उस तकलीफ़ में भी सुकून से हैं, लेकिन इनकी ज़िंदगी में तकलीफ़ भी है, सुकून भी मर चुका है, और एक गिल्ट भी है कि मैंने धोखा किया है, मैंने स्वार्थ में आकर के लोगों की ज़िंदगी भी बर्बाद की है। तो इस गिल्ट में भी ये जी नहीं पा रहे हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। आप अपना ख्याल हमेशा रखिए और ख़ुद को स्वस्थ हमेशा रखिए, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तभी कुछ बेहतर कर पाएंगे। अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो दूसरों के अधीन रहेंगे तो ज़िंदगी में और सारी चीज़ें बिगड़ती जाएंगी। और लास्ट उम्मीद खुद से रखिए। कोई आपको समझे या ना समझे, या सबको समझाने की ज़रूरत नहीं है। खुद को समझिए और अपनी अंतरात्मा को समझिए कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, ठीक है। और लोगों को समझाने के चक्कर में पूरी ज़िंदगी बर्बाद मत करिए। अपना ख्याल रखिए और अपनी खुशियों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी मत सोचिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। आपको प्रेम से राधे राधे। राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है मार्च, अगस्त, नवंबर, दिसंबर, जुलाई।
ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 2 तारीख, 3 तारीख, 18 तारीख, 22 तारीख, 29 तारीख, 30 तारीख, 6 तारीख, 12 तारीख हो सकती है। डियर, आपके नेम का इनिशियल हो सकता है F, H, C, R, G, L, A, S, D, K, U। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है फायर साइन, मेष, सिंह, धनु राशि, अर्थ साइन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। डियर, कौन है जो आपको बहुत मिस करते हैं, जो आपके बारे में सोचते हैं? तो पहले हम आपको बता देते हैं। डियर, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा आगे ना गए हो, मतलब बहुत डीप लेवल पे आगे ना बढ़े हो, ठीक है, लेकिन इनके साथ आपने बातें बहुत की हो, 1 साल, कुछ महीने बहुत ज़्यादा बातें की हो, तो इन्हें आपकी आदत हो गई है और अचानक से हो सकता है कि आपने किसी और के साथ रिश्ते में आगे बढ़ गए हो। ये आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, हो सकता है कि ये आपके एक्स पार्टनर भी हों कि जिनके साथ आप आगे बढ़ गए हों, आप किसी और से बात करने लगे हो, सब कुछ बहुत बेहतर चल रहा हो, लेकिन अचानक से आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आए और आप उनके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ गए। तो कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे चले हैं, मतलब कोई नाराज़गी नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन अचानक से आपने उनसे बातें बहुत कम कर दी हो और आप किसी और के साथ रिश्ते में आगे बढ़ गए हो। तो डियर, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और ये अभी भी सोच रहे हैं इस बारे में कि ऐसा क्या हुआ जो आपने इन्हें छोड़ दिया, ऐसी कौन सी गलती हुई जो आपने इन्हें मतलब अपने से दूर कर दिया। और कुछ लोग ऐसे हैं जो काफ़ी टाइम से किसी को बहुत जानते हैं, ये रिश्ता बहुत सालों पुराना है, बहुत सालों पुराना है, लेकिन अब हो सकता है कि उनसे आपकी ज़्यादा बात ना होती हो, कभी कभी मैसेज कॉल हो जाता हो, लेकिन ज़्यादा बात ना होती हो। तो डियर, बहुत स्ट्रांग एनर्जी है कि पहले आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बातें करते हो, धीरे धीरे बातें कम हो गई, फिर आपको लगता था कि पूरा ज़िंदगी, पूरा जीवन एक दूसरे के साथ जिएंगे, इस बारे में सोचते हो, वो बातें भी ख़त्म हो गई हो। तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप अच्छे तो हो, ये आपको मिस करते हैं। ये आपके फ्रेंड हो सकते हैं या फिर ऐसा कोई पार्टनर हो जिसके साथ आप कमिटेड ना हो, लेकिन उनकी बातें, उनके साथ घूमना फिरना आपको बहुत पसंद हो। तो डियर, ये आपके बारे में सोचते हैं कि अभी आप इनके लिए बहुत कुछ हो, लेकिन हो सकता है कि आपके करियर के लिए या फिर आपकी वजह इनके लिए डियर, या फिर ये हो सकता है कि आप अपनी फैमिली की वजह से इनके कभी नहीं हो सकते हो, तो इस वजह से इन्होंने आपसे दूरी बनाई हो या फिर आपने इनसे दूरी बनाई हो। तो डियर, ये आपके बारे में बहुत सोचते हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि कोई किसी का होता नहीं है, कोई किसी का नहीं होता है। अगर उसे छोड़ना होता है तो फिर बहाने बहुत हो जाते हैं, और अगर उसे उसका होना होता है तो वो हर किसी से लड़ सकते हैं। हो सकता है कि आपने किसी मजबूरी की वजह से इनसे दूरी बनाई हो, या फिर इन्हें ऐसी कोई बात बोली हो आपने कि आप इनके हो नहीं सकते क्योंकि आपकी फैमिली नहीं मानेगी, और बहुत सारे लड़ाई झगड़े होंगे, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारी मतलब मजबूरियां आपने बताई हो। तो डियर, इन्हें ऐसा लगता है कि आपने एक्शन लेने से पहले ही हार मान लिया, आपने उस प्रॉब्लम का सामना नहीं किया और हार मान लिया। ये आपके बारे में कुछ ऐसा सोचते हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि शायद अब आपको दूर जाना ही था, अब आपको दूर जाना ही था। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको बहुत मिस करते हैं, ये आपके फ्रेंड हैं जिनके साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा रहा, आपने इनके साथ घूमा फिरा, बहुत मतलब अच्छे से ज़िंदगी बिताई है, और हो सकता है कि आपने इनकी हेल्प की हो, इन्होंने आपको चीट किया हो, तो अब ये बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं।
ये आपको मिस करते हैं और इनका ये समझ लीजिए कोई मुँह नहीं है आपके पास दोबारा लौटने का। इन्हें ऐसा लगता है कि आपने इन्हें कई मौके दिए लेकिन इन्होंने आपको धोखे ही दिए हैं। तो अब आप समझ लीजिए कि ये अपनी तरफ से वापस आ नहीं सकते। इन्हें ऐसा लगता है किस मुंह से वापस जाएं आपके पास, क्योंकि आपने इनके लिए हमेशा बेहतर किया है, सब कुछ बहुत बेहतर किया है, लेकिन इन्होंने आपके लिए गलत ही किया है। तो डियर ये बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, वरना ये आपकी ज़िंदगी में आना तो चाहते हैं, ये आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि अब इन्हें एहसास हुआ है कि इन्होंने आपके साथ क्या किया और आपने इनके साथ क्या किया है। तो डियर ये बहुत ज़्यादा पछतावे वाली एनर्जी में है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी फैमिली से दूर हैं, हो सकता है जिम्मेदारी की वजह से हो या फिर आपने अपने लिए एक्शन लिया हो, तो आपकी फैमिली आपको बहुत मिस करती है। कोई बात हो गई है तो उसे ख़त्म करें, थोड़ा झुक जाएं और अपनी फैमिली को मना लें। अगर कुछ रिश्ते माफ़ी मांगने से या फिर झुकने से, उनकी दो बात सुनने से ठीक हो जाते हैं और बहुत पुराने रिश्ते हैं तो उन्हें ठीक कर लेने चाहिए, ठीक है। लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं झुकना चाहिए कि सामने वाला मानने के लिए बैठा ही नहीं है। जैसे एक होता है ना कि सामने वाले भी तैयार बैठे हैं, कि वो बस चाहते हैं कि आप एक दो बार कहें और वो थोड़ा सा सुनाएं और फिर रिश्ते ठीक हो जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मानने के लिए बैठे ही नहीं होते, उन्हें बस होता है कि बस लड़ाई झगड़े हों और इस रिश्ते में कभी कुछ सही करना ही नहीं है, तो उन्हें नहीं मनाया जा सकता और उनके सामने आप ज़्यादा झुके भी नहीं, झुक चाहते ही नहीं हैं, ठीक है। उन्हें बस ये होता है कि लोगों से बोलना है कि हाँ वो तो कई बार मनाने आए लेकिन मैं ही नहीं माना और मुझे ऐसे रिश्ते रखने ही नहीं है। कुछ लोगों को तो ताने देने होते हैं कि उनको अब एहसास हो गया है तो वो बार बार लौट कर आ रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मानना होता है कि बस एक बार वो इंसान मनाए और मैं मान जाऊँ, थोड़ा सा एफर्ट वो दिखाएं और वो मान जाए। तो डियर ऐसे रिश्ते में ही जाइए जो आपको समझते हो और वो भी आपके साथ रिश्ता ठीक करना चाहते हो। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये कोई आपका कज़न हो सकता है या फिर आपके फैमिली के लोग हो सकते हैं या फिर बहुत स्ट्रॉन्ग रिश्ता किसी के साथ हो सकता है जिसके साथ रिश्ता आपको बहुत अच्छा चला हो, बहुत अच्छे से उन्होंने आपको गाइड किया हो, आपने उन्हें गाइड किया हो, एक दूसरे को बहुत अच्छे से सपोर्ट किया हो, लोगों की नज़र में आपकी दोस्ती मिसाल हो, लेकिन अब वो दोस्ती ख़त्म हो गई हो। तो डियर ये आपके बारे में बहुत सोचते हैं और आपको बहुत मिस करते हैं, ये चाहते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में लौट कर आएँ। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। आप अपना ख्याल रखें और अपनी खुशियों का ख्याल रखें। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी ना सोचें और हमेशा पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव ही सोचें। हम आशा करते हैं कि आप हमेशा अपना ख्याल रखेंगे। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते। आपको प्रेम से राधे राधे।